अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फन एक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली और मेरे साथ हैं अमार खालिद। और आज मैं आपको एक ऐसे जंगल के बारे में बताऊंगा जो कि एक नहीं, दो भी नहीं, 9 ममालिक में फैला हुआ है। कहा यह जाता है कि इस जंगल में जो इंसान जाए उसका वापस आना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जितना खूबसूरत नजर आता है उससे कई ज्यादा खतरनाक भी है। और इस जंगल का नाम है द अमेज़न जंगल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल फन एक्स नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अमेज़न का जंगल साउथ अमेरिका के मोस्टली अमेज़न बेसिन पर मुहित है। इसका एरिया तकरीबन 70 लाख स्क्वायर माइल्स है, जिसमें से 55 लाख स्क्वायर माइल्स बरसाती जंगल है। इसमें तकरीबन 3344 रिकॉग्नाइज्ड लोकल एरियाज हैं। ये एक दो नहीं बल्कि 9 ममालिक में फैला हुआ है और इसका सबसे बड़ा हिस्सा ब्राजील में है, जो इस पूरे जंगल का 60% बनता है। इसके अलावा ये जंगल 13% पेरू में, 10% कोलंबिया में, इसके साथ साथ ये जंगल बोलीविया, इक्वाडोर, फ्रांस, गियाना, सूरीनाम और वेनेजुएला तक फैला हुआ है। ये अकेला जंगल पूरी दुनिया के हाफ ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। माहिरीन के मुताबिक इसमें 16,000 से ज्यादा जंगली हयात की इकसाम पाई जाती हैं और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसमें मौजूद दरख्तों की तादाद 390 अरब बताई जाती है। कहा जाता है कि दुनिया की ऑक्सीजन का 1/4 हिस्सा अमेज़न जंगल से आता है। ये एक जनरल इंप्रेशन था जिसे बाद में माहिरीन ने रद्द कर दिया। शुरू से ही इसे जमीन के फेफड़े कहा जाता था, लेकिन 2021 में ये बात सामने आई कि ये सिर्फ एक सुनी सुनाई बात है। अमेज़न का जंगल खूबसूरती का एक कुदरती शाहकार तो है, लेकिन ऑक्सीजन में इसकी कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये जिस लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड को जल्ब करता था उससे कई ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का अखराज भी करता था। तो आई होप कि अब जमीन के फेफड़ों से मुताल्लिक जो मिसकंसेप्शन थी बहुत से लोगों की, वो अब क्लियर हो गई होगी। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर ये ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से नहीं आती तो फिर ये ऑक्सीजन आती कहाँ से है। तो मैं आपको बताता चलूं कि जो ऑक्सीजन हम ब्रीथिंग के लिए यूज करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा समुद्रों से आता है। जी हाँ, आपने सही सुना, समुद्रों से आता है। अब आपको इस बात का अंदाजा तो हो जाना चाहिए कि जंगल कितना बड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ही जंगल उतना ही घना भी है। अब इसके घना होने की मिसाल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ कि इस जंगल के कई हिस्सों तक तो जमीन तक धूप पहुंचती ही नहीं, और कुछ हिस्सा तो इस जंगल का इतना घना है जहां बारिश भी बड़ी देर से पहुंचती है। माहिरीन के मुताबिक इस जंगल की उम्र तकरीबन 56 मिलियन साल है। दुनिया में जितने भी जानदार हैं इनका सबसे बड़ा हिस्सा इसी जंगल में पाया जाता है। इसमें तकरीबन 10 में से 1 जानदार मौजूद है। ये खित्ता 25 लाख से ज्यादा हशरातुल अर्ज और हजारों की तादाद में पौधों और परिंदों का घर है। इसमें तकरीबन 40,000 से ज्यादा पौधों की इकसाम पाई जाती हैं और इसके पानियों में 22,000 से ज्यादा मछलियों की इकसाम पाई जाती हैं। साइंसी तौर पर इस जंगल में मैमल्स यानी दूध देने वाले जानदारों की 427 और रेप्टाइल्स यानी रेंगने वाले जानदारों की 378 इकसाम पाई जाती हैं और परिंदों की दुनिया में पाई जाने वाली इकसाम में हर 5 में से 1 इकसाम अमेज़न में मौजूद है। अगर इंसान अमेज़न की सैर के लिए निकले तो उसे बहुत से खतरात का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर इंसानों को सबसे बड़ा खतरा प्रीडेटर्स से है। अब जिन लोगों को प्रीडेटर्स का मतलब नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि प्रीडेटर्स शिकार करने वाले खूंखार दरिंदों या जानवरों को कह सकते हैं। उनकी फहरिस्त में सबसे पहले नंबर पर है ब्लैक हेमन जैगुआर और दूसरे नंबर पर एनाकोंडा सांप आता है। अमेज़न का जंगल ही नहीं, अमेज़न का रिवर भी एक बहुत बड़ा खतरा है इंसानों के लिए। उसमें एक ऐसी मछली रहती है जिसका नाम है पिराना, जो कि खतरनाक तरीन मछलियों में से एक है जो इंसान को बुरी तरह जख्मी कर सकती है। इसी जंगल में वैम्पायर चमगादड़ भी रहता है। इस वैम्पायर का नाम आपने बहुत सी मूवीज में सुना होगा, जो कि इंसानों को काटता है और इंसान ड्रैकुला में तब्दील हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं होगा। ये एक ऐसा वायरस इंसानों में फैलाता है जिसकी वजह से इंसान की मौत वाकई हो सकती है। कहा जाता है कि इस जंगल में इंसानों ने तकरीबन 11,000 साल कबल रहना शुरू किया। एक वक्त तो ऐसा आया कि जब इंसानी आबादी 50 लाख तक पहुंच गई, लेकिन अब इसमें कुछ हद तक कमी आ चुकी है। यहाँ पर ज्यादातर इंसान कबीलों की सूरत में रहते हैं, जिनमें से कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक भी हैं। पेरू के हिस्से में एक कबीला ऐसा रहता है जो कि अपनी आजादी के मामले में बहुत ज्यादा हसास है। वो अपने इलाके में किसी और को दाखिल नहीं होने देते। ये भी समझा जाता है कि अमेज़न के जंगलों में आदमखोर कबाइल भी आबाद हैं, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं मिलता। लेकिन इसके शवाहिद जरूर मिलते हैं कि माजी में कुछ ऐसे कबाइल थे जो कि जिंदा रहने के लिए और कुछ रसूमात के तौर पर मुर्दों को खाते थे।
मिसाल के तौर पे ब्राजील के एक इवानी कबीले के बारे में ये बात मशहूर है कि वो अपने ही मुर्दों का गोश्त खाया करते थे। वो मुर्दों की ताजीम, उनके तजर्बे, जहानत और हिकमत को जज्ब करने के लिए ऐसा किया करते थे। तो ये था अमेज़न का जंगल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स और शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।